Welcome back guys and to all viewers and students who are watching this video. As discussed previous वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है मेरा वो रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे डील करता है, कैसा उनका इम्पैक्ट रहता है, वो मैंने बताया था। दोस्तों वो जो वीडियो था वो आपके सब्जेक्टिव मैटर से या फिर आपका जो मैथमेटिकल अलजेब्रा के चैप्टर के प्रोबेबिलिटी जो है उससे रिलेट नहीं करता दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उधर वो वीडियो में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था कुछ प्रोबेबिलिटी के लेसन के बारे में। बट वो वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को अपने लाइफ में जब वो पढ़ने के बाद जब आते बाहर एक क्वेश्चन आता है कि यार ये मैंने पढ़ा क्यों। अब बेसिकली मैं अगर अपने साइड से बोलने जाऊँ तो मैं अगर अभी ग्रेजुएट पढ़ रहा हूँ तो ग्रेजुएशन के टाइम मुझे सिर्फ यही याद आता है कि यार मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ता क्यों, कहाँ पे यूज होता है वो चीज़। मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आती है कि यार ये केमिकल में कंपाउंड्स पढ़ता हूँ लेकिन वो केमिकल कंपाउंड्स मेरे BSc में कोई काम नहीं कर रहा। So all that matters कि why you are learning is not so important. What you are learning and how you can pass on to it, that is most important. आप अपने वो नॉलेज को किस तरीके से शोकेस करते हो, किस तरीके से किसी और को समझा सकते हो by using real life example, that is most important. तो इसीलिए मैंने वो प्रोबेबिलिटी का जो रियल लाइफ सिनेरियो वाला जो वीडियो था इसीलिए मैंने अपलोड किया है ताकि आपको बेसिकली समझ में आए कि हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों करना चाहिए, वाई टू गेन नॉलेज मोर एंड मोर ऑफ वेरियस टॉपिक्स। दोस्तों आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करने को ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा। एंड ये जो वीडियो है दैट इज द स्टार्ट टू द प्रोबेबिलिटी। एंड यही वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में बता दूंगा कि करना क्या है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा भी है, भले ही वो 4 एक्सरसाइज का चैप्टर है बट 4 एक्सरसाइज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो मैं उन सब चीज़ों को आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताते रहूँगा इसी वीडियो में ही, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे उस चैप्टर को कवर करने में। तो शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों हमको सबसे पहली बात समझनी आनी चाहिए कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, and its properties. Second, what is an event? Sample space. Number of elements. Number of elements नहीं तो फिर number of expected values of that event. Last but not the least, probability of the event. तो दोस्तों ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में बेसिकली। एंड मैं हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट जो टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको दूंगा। आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ये मैंने कंटेंट स्किप कर दिया या फिर ये चीज़ मैंने प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया। आपको पूरी की पूरी तरीके से मैं ये लेसन को समझा सकूँगा ऐसा मुझे लगता है। एंड ये आपको वीडियो अच्छा लगे इसकी कोशिश भी मैं करूँगा। तो चालू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पॉसिबिलिटी, चांसेस, एजम्पशंस, ये सारे के सारे वर्ड्स इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैंने उस वीडियो में मैंने बताया था जहाँ पे मैंने रियल लाइफ सिनेरियो जो कोविड का केसेस है उससे भी मैंने रिलेट किया था। तो दोस्तों बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लैंग्वेज। यहाँ पे हमको एक बात जाननी, सबसे पहली बात रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन समझ आ देता हूँ। Random experiment is any experiment which has all known outcomes before time। मतलब कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको करने के पहले ही मुझे पता है कि उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम मुझे क्या आने वाला है। अब बेसिकली अगर मैं 11th-12th की बात करूँ, वहाँ पे अगर कोई साइंस का बंदा है, अगर वो केमिस्ट्री के लैब में जा रहा है, उसको पहले से ही पता है कि आज वो प्रिपेयर करने के वाला है, लैबोरेटरी में आज वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है, उसका आउटकम क्या उसको पहले से पता रहता है। चलो वो साइंस का टॉपिक क्या है, साइंस को छोड़।
अगर मैं बोलूँ बेसिकली अगर नॉर्मल से कॉइन अगर फेंकूँ तो फेंकने के पहले से मुझे मालूम है कि उसका दो ही आउटकम है, या तो हेड्स या फिर टेल्स। तो मुझे उसके मतलब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के पहले ही अगर मुझे उसका रिजल्ट के बारे में मालूम है कि हाँ ये दोनों में से कोई एक रिजल्ट देगा मुझे, तो दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज ऑल नोन आउटकम्स बिफोर टाइम। ऑल नोन मैंने बोला, जैसे मैंने कॉइन्स को टॉस करने की बात की, वहां पे भी हेड या फिर टेल आएगा। हेड ही आएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला, हेड और टेल ये दो ही आउटकम है। तो दोस्तों बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आउटकम्स जो निकलने वाले हैं उस एक्सपेरिमेंट के वो पहले से ही बिफोर टाइम पता रहते हैं। Let's discuss about certain experiments which has no outcomes known before time. For example, आप अगर आपका आज बर्थडे है एंड आपका दोस्त है उसके दोस्त के साथ, इंस्टेंस में बता रहा, आपका बर्थडे है, आपका दोस्त आया उसके दोस्त के साथ आया है, दोनों के पास गिफ्ट है। अभी आपको आपका दोस्त क्या गिफ्ट देगा उसका गेसिंग तो आप आराम से कर सकते हो, उसका थोड़ा बहुत आउटकम आपको मालूम रहेगा, 95% आउटकम आपको मालूम रहेगा, बस 5% चांसेस ऐसा रहेगा कि वो सरप्राइज देगा। बट उस आपका जो फ्रेंड है उसका जो फ्रेंड आपको जो गिफ्ट देने वाला है वो एक स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी। अब वो आपको कौन सा गिफ्ट देगा क्या वो आपको पहले से पता रहेगा? क्या उसका आउटकम जो निकलता है वो आपको पहले से ही आप गेस कर सकते हो? नहीं। तो दैट पर्टिकुलर जो सिनेरियो बनता है आपका और उस थर्ड पार्टी का, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में नहीं आता, क्योंकि वहां पे आपको पूरे के पूरे आउटकम बिफोर टाइम पता नहीं रहते। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली कोरिलेट कर सकते हो। तो गाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जान चुके हैं ऐसा मुझे लगता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडली है आउटकम्स के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आउटकम स्पेसिफाई किया, आउटकम मीन्स व्हाट? उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का टाइम। अभी मैंने बहुत बार प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ट्रू फॉल्स, ये तो दो वर्ड्स मैंने यूज किए, ये दोनों चीज एक क्वेश्चन का भाग है। यस और नो क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो उसका आंसर या तो यस कर सकते हैं या फिर नो सकता है। व्हाट आर दीज बोथ वर्ड्स नोन एज इन मैथमेटिकल वे? दे आर नोन एज आउटकम्स। मतलब वो एक्सपेरिमेंट को अगर मैं परफॉर्म करूं तो मुझे दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट आने वाला है। ये जो दो रिजल्ट है इसी को मैं बोलता हूँ आउटकम्स। एंड यहाँ पे जो आउटकम्स की बात कर रहा हूँ, दे आर द चांसेस दैट आर गेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ये आप याद रखो। इसके बाद अभी आउटकम्स के अंदर एक टॉपिक है that is known as equally likely outcomes. Equally likely outcomes का मतलब क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल अगर वापस वो कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, एक ही बार मैंने टॉस किया, तो दोस्तों या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आपको पता है। मतलब दोनों आ भी सकता है, दोनों नहीं भी आ सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने एक ही बार टॉस किया कॉइन को, ओनली वन टॉस ऑफ अ कॉइन, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका आउटकम्स मुझे पता है कि हेड और टेल है, बराबर। बट दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है क्या इसके अलावा कोई और चीज मेरे को मिले? हेड और टेल के अलावा मुझे कोई और रिजल्ट मिले अगर मैंने टॉस किया कॉइन? नहीं होगा वो चीज, हेड और टेल ही आ सकता है, इसके अलावा कोई और मुझे रिजल्ट आने की आशंका हो ही नहीं सकती। एंड बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ वन टॉस ऑफ अ कॉइन में हेड और टेल के अलावा कोई और नहीं आ सकता। वैसे ही हेड का जितना आने का चांसेस है उतना ही चांसेस टेल का भी, मतलब अगर 50% चांसेस हेड का है आने का, अगर मैं एक टॉस करूँ तो 50% चांसेस टेल का भी है आने का। हेंस दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये आपको समझा रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ये पहला टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर दिया, दैट इज जस्ट brief idea about random experiment, what are outcomes of random experiment, ये सब चीज के बारे में। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में अगर ये चलो ये वाला चीज तो नॉर्मल था, एक ही टॉस किया था मैंने, लेकिन अगर मैंने इसको 3 बार टॉस किया कॉइन को, और अगर तब मैं बोल रहा हूँ कि कितना हेड्स आ सकता है कितना टेल आ सकता है, तब केसेस और थोड़ा बढ़ जाता है, तब चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तीनों के तीनों टेल्स आ सकते हैं, तीनों के तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड 2 टेल भी आ सकते हैं। तो at that time possibility and chances of that particular event to happen is also more। तो वहां पे event वाला जो शब्द है वो आपको गौर करने की जरूरत है। and this event is correlated with sample space। तो दोस्तों ये दोनों चीजों के बारे में बता रहा हूँ मैं भी। जैसे मैंने बताया अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा ये है कि मेरे को 3 टॉस करना है, 3 बार
टॉस करना है एक ही कॉइन को। तो व्हाट इज मीन बाय सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस अगर मैं जनरली बात करूँ, उसको पहले में अगर मैं निकालूंगा, उसको मैं इनडायरेक्टली बताता हूँ। पहली बार 3 टॉस में बोल रहा हूँ कॉइन का, तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि तीनों बार मेरे को टेल आया, ये तो हो गए। इसके अलावा मेरे को चांसेस क्या क्या है? 2 हेड और तीसरा बार टेल आया, पहला हेड आया, दूसरा टेल आया, तीसरा हेड आया, पहला टेल आया, दूसरा हेड आया, तीसरा हेड आया। ये थोड़े बहुत हो गए। अभी इसके अलावा पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड। तो ये जो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कर रहा हूँ मैं एक ही एक्सपेरिमेंट का, एक ही चीज का, दैट इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स जो मैं बोले थे ना, उन आउटकम्स, अगर समझो वो आउटकम एक या एक से ज्यादा रहेगा, इफ इट इज मोर देन 1 और मोर देन 2, and it's all those outcomes are related to that particular experiment, and from that particular outcomes we have to gain the answer of a particular event, then that particular space of outcome is known as sample space of a random experiment. The total number of outcomes that is known for a random experiment is known as sample space. ये आपको क्लियर रहेगा, ऐसे मुझे समझ में आता है। अब यहाँ पे मेरा क्या क्वेश्चन था कि 3 टॉस मैंने किया कॉइन का, उसका सैंपल स्पेस क्या है आपको मालूम पड़ गया, ये सारा का सारा। अगर मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हेड कैन ऑकर, हाउ मेनी टाइम्स अ हेड कैन ऑकर, यहाँ पे हेड कैन ऑकर बोला है, कितने बार हेड ऑकर हो सकता है अगर मैं 3 टाइम टॉस करूँ एक कॉइन को। तो वो जो प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे, मतलब, बट उसके पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उस इवेंट के अंदर कितने चांसेस है हेड वाले कॉइन्स को निकालने का। तो वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज में निकालूंगा, दैट इज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर एन इवेंट। वो याद रखो। क्वेश्चन क्या था मेरा, वो मेरा इवेंट है। क्वेश्चन में बताता हूँ वापस, total number of times a head occurs while 3 times tossing a coin। तो जो क्वेश्चन मैंने जो फ्रेम किया है वो मेरा इवेंट है, जिसका सैंपल स्पेस के अंदर से कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यूज ही होंगे, पूरे के पूरे हो सकते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ हो सकते हैं। फुल सैंपल स्पेस कैन नॉट बी अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, वो आप याद रखिए, कुछ हो सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे 8 सैंपल स्पेसेस के अंदर जो आउटकम्स दिखा 8 है, तो 7 हो सकते हैं एक इवेंट के, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे 8 नहीं हो सकते। दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ आउटकम्स 7 और 5 आर नोन एज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर द इवेंट। अब वहां पे भी मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन था मेरा कि एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस कर रहा हूँ और कितने बार हेड मुझे आया है, वो मुझे ढूंढना है। नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी वो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे ढूंढ रहा हूँ, हेड्स ढूंढना है। तो सैंपल स्पेसेस में से हेड कितने बार ज्यादा आया है टेल से, वो वाले जो आंसर्स रहेंगे वो इस इवेंट के रियल आउटकम्स रहेंगे। मैं क्या बोला, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है, अभी क्वेश्चन से आप समझो। क्वेश्चन में तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है, इवेंट मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, उसको बराबर समझना। इवेंट में मुझे क्या क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी टाइम्स अ हेड कैन ऑकर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो दोस्तों सैंपल स्पेस में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी सबसे पहला आउटकम एच एच एच, मतलब तीनों बार हेड, ये मेरा एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकता है इस इवेंट के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स मेरे को मालूम करना है कितने बार आ सकता है करके। तो एक आ गया मेरे को एच एच एच। दूसरा टी टी टी, यहाँ पे किधर भी हेड नहीं है, मतलब ये जगह पे ये जो नंबर ऑफ जो सिनेरियो, यहाँ पे हेड आने की शंका नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, तो ये भी यहाँ पे केस हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स बोला है मुझे, 2 और मोर ऐसा नहीं बोला मुझे, सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स बोला है, हेड दिखना चाहिए वहां पे। तो एच 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 टी आ सकता है।
अगला HTH भी आ सकता है क्योंकि वहां पे भी 2 हेड है, THH है, एंड ऐसा आगे जाएंगे तो हम लोग को HTT भी मिलेगा, THT भी मिलेगा, TTH भी मिलेगा। मतलब जैसे मैंने पहले स्टेट किया था कि कोई भी इवेंट का आंसर या फिर उसका आउटकम पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सैंपल स्पेस से एक नंबर कम, 2 नंबर कम, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ सैंपल स्पेस कैन बी एन आंसर ऑफ इवेंट। सच टाइप ऑफ आंसर्स आर नोन एज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी जो मेरा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी हेड्स कैन बी assumed or taken when there is a 3 time toss of a coin, तो वहां पे कितना नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज मुझे निकलते हैं 7। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, n ऑफ, समझो अभी एक और बात है, इवेंट अगर आपको क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो वो क्वेश्चन को आपको इवेंट में आपको कन्वर्ट करना है, एंड इट मस्ट बी डिनोटेड विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर्स के साथ ही आप शुरू करोगे उस क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है उसके पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि A इज अ इवेंट which tells the total number of heads that is brought or found when there is 3 toss of a coin। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके नीचे ये सैंपल्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आपको मिले थे वो दिखाने हैं। फिर n ऑफ A इज इक्वल टू 7। ये आपका बेसिक स्टेप्स रहते हैं। प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली इसी टाइप का सम आपको क्वेश्चन पेपर में भी आता है, आप उसके ऊपर देख सकते हो। तो आपको ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों इतना हम लोगों ने देखा। अब अगर मुझे बोल रहे हैं कि इवेंट का रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कितना पॉसिबिलिटी है कि यही इवेंट ज्यादा आएगा, तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी चढ़ता है। तो मुझे उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ढूंढना पड़ता है, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट वो ढूंढना पड़ेगा। तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इट मीन्स दैट एक इवेंट को जो आंसर्स मिलते हैं फिर नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिलता है उसका रेशियो विद द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस मतलब आउटकम है, ऑल द नोन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो टोटल सैंपल स्पेस है उसका और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एन इवेंट का जो रेशियो रहता है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब the total number of outcomes of a random experiment when it is divided with the number of expected values of an event, then we get the probability of an event। अभी एक और चीज आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। probability of an event must not go beyond 1। आप जब रेशियो का पूरा अगर आपको रेशियो से अगर अपने डेसिमल में काउंट करने को लगा, पॉइंट में काउंट अगर आपने किया तो वो 0 से 1 तक ही आना चाहिए आंसर। 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1 का मतलब ये x 0 या फिर 1 के बीच में जो भी नंबर है वो दे सकता है, या फिर 0 या फिर 1 भी दे सकता है, लेकिन 1 के ऊपर या फिर 0 के नीचे नहीं देना चाहिए। ये आपको सबसे पहले समझना। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ए मैं बोल रहा हूँ, P ऑफ A इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज उसका और सैंपल स्पेस को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं विद s। आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ विद s। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके n ऑफ s इज इक्वल टू 8 था टोटल सैंपल स्पेस। इससे डिवाइड करते हैं हम लोग, इसका रेशियो निकालते हैं। अभी इसका रेशियो निकालने का मुझे आंसर क्या मिलता है 7/8 बरोबर। अब अगर मैंने ये जो फ्रैक्शन है इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने का टाइम अगर मुझे आंसर 1 के ऊपर मिल रहा है या फिर 0 के नीचे मिल रहा है, मींस द पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी इज नॉट ऑफ दैट इवेंट। वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, मतलब आपने गलत मैथमेटिकल सॉल्व किया। आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। इट कैन बी लो और हाई, दैट इज लो मीन्स 0, हाई मीन्स 1। एंड ईच प्रोबेबिलिटी, अभी अगर मैं उसको और फॉर्मुलेट करूं, 0% चांसेस भी है उस इवेंट को ऑकर करना, या 100% चांसेस भी है उसको ऑकर करना। 50, 30, 40 भी आता है ना, लेकिन ऑल दीज आर इन बिटवीन 0 to 100 के ऊपर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने परसेंट की बात की, जो मैंने बोल रहा हूँ 0 to 100, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, बट मेनली 0 और 1 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 स्पेसिफाइज लो मीन्स
नॉट पॉसिबल, मतलब वो इवेंट ऑकर ही नहीं होगा। एंड 1 मीन्स टोटल, मतलब वो हाई रहेगा, उसका जो परसेंटेज रेशियो रहेगा वो सबसे हाई रहेगा, वो इवेंट होगा ही होगा, एब्सोल्युटली होगा वो चीज, वो बताने का। इसीलिए उसको 0 या 1 के बीच में गिनते हैं हम लोग। तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करने को जाऊँ दोस्तों, तो इट माइट आंसर मी 0.885 समवॉट। तो 0.8 आ रहा है, उसको मैं अप्रोक्सीमेट अगर मैं ले रहा हूँ 0.9 आ रहा है, 0.9 is between 0 and 1, मतलब probability of an event is the event A is 0.9। मतलब वो हाई वाला जो मैं बता रहा था, वो जो हाँ हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है वो इवेंट, उसके जस्ट नजदीक है। मतलब 90% चांसेस है कि ये इवेंट ऑकर हो सकता है। तीनों बार टॉस करूंगा मैं कॉइन को, तो हेड वाली जो भी है हमको यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिले, इनमें से कोई एक वैल्यू मुझे दिखाई दे सकता है ज्यादा बार बाकी सारे इवेंट्स से। अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट से देखेंगे, हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के जो सम्स है उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कुछ। तो अभी अगर हम लोगों ने देखा, तो हम लोग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, जो हम लोग का मेन कैलकुलेशन है या फिर जिस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस आने वाले वो नॉर्मली बेस्ड ऑन कार्ड्स, कॉइन एज स्पेसिफाइड बिफोर, डाइस, ये तीनों। इसके अलावा आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमेटी बनाना है, उसमें 2 मेन 1 वुमन, ऐसा कुछ रह सकता है क्वेश्चंस। या फिर आपको एक बास्केट दिया जाएगा जहाँ पे रेड बॉल ग्रीन बॉल ऐसा है, उसमें से कोई एक रैंडम निकालना है आपको, अगर वो रैंडम वाइट बॉल है उसका कितना चांसेस है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। बट बेसिकली ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है, कार्ड्स, कॉइन, डाइस, इसमें थोड़ा हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहली बात कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं एक नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स में 52 रहते हैं, जिसमें से 2 डिविजन है, 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें भी 2 डिविजन है, 13 एस कार्ड्स। एस अगर मैं लिखूँ, चलो कोई नहीं, एस के जगह पे मैं एक और लिख सकता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ लीफ, आपको ये शायद वो कोरिलेट करेगा। एंड 13 क्लब, क्लब यानी वो लीफ के अलावा हम लोग के पास ऐसा टाइप का जो कार्ड्स देते हैं। एंड ये वाला जो है वो इस टाइप में दिखने वाला है। 26 रेड कार्ड्स की बात कर रहा हूं मैं अगर, देन वी कैन से दैट 13 आर ऑफ हार्ट एंड 13 आर ऑफ डायमंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिकली एक ही टाइप का सवाल आता रहेगा कि हाँ, इसके अलावा एक और चीज मुझे बताना है कि एस कार्ड और फेस कार्ड 2 अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे एक रिलेशन मैं बताना चाहता हूँ एस और फेस कार्ड्स का। ऑल एस कार्ड्स आर नॉट फेस कार्ड्स, बट ऑल फेस कार्ड्स कैन बी एस कार्ड। ये जो सेंटेंस है ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एस कार्ड्स आर नंबर, जो हम लोग नंबर फेंकते 2 से लेके 10, वो है। और फेस कार्ड जो है हम लोग बोलते हैं ना, राजा, रानी, किंग, क्वीन, जोकर, इसके अलावा स्पेड ए जो आता है हमारा, ये सारे जोकर, कोई कोई इसको जे को जोकर बोलता है, या फिर कोई कोई जो प्रोफेशनल खेलते हैं उन लोग जैग बोलते हैं नॉर्मली। तो ये जो भी है ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये फेस कार्ड जो है दे कैन रिसेंबल एन एस कार्ड, बट एन एस कार्ड कैन नॉट रिसेंबल अ फेस कार्ड। ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अभी इसके बाद आपको क्वेश्चन जो आता है बेसिकली इस चीज पे, कार्ड्स का क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा होता है कि हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ कार्ड इज टू बी टेकन फ्रॉम अ रैंडम 52 पैक ऑफ कार्ड्स इज रेड। तो उसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे? रेड कार्ड निकालना है मुझे, उसका कितना पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। मुझे क्या पूछा गया है? रेड कार्ड अगर मुझे निकालना है तो उसका कितना चांसेस है, यही पूछा गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मेरा इवेंट क्या है?
रेड कार्ड निकालना, ये मेरा इवेंट है। तो इस इवेंट का नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है मेरे लिए, समझो मैंने इसको ए दे दिया डेसिग्नेशन, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रेड कार्ड कितने हैं 26, बराबर। अभी इस इवेंट को ऑकर करने के लिए, मतलब ये मुझे रेड कार्ड मिलेगा अगर मैंने उसको 52 में से कोई एक कार्ड मैंने निकाला, वो रेड कार्ड ही होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, वो अगर मुझे कैलकुलेट करना तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। अब यहाँ पे N ऑफ S क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो 26 अपॉन 52। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, थोड़ा और कम भी कर सकते हो फ्रैक्शन में, या फिर इसको ऐसे छोड़ोगे तो भी आपको मार्क्स मिल सकता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कार्ड के रिलेटेड आ सकता है आपको। अब अगर मैं कॉइन की बात करूं, कॉइन में आपको 3 टाइप के इसमें आ सकते हैं क्वेश्चंस, जहां पे बोलेंगे ओनली 1 टॉस ऑफ कॉइन एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट वेदर इट इज हेड और टेल। तो इसका नॉर्मल में हर चीज का सैंपल स्पेस बताता हूँ। एस जो है 1 टॉस में H, T, अगर 2 टॉस रहेगा एस का चांसेस कितने रहेंगे, HH, HT, TT, TH। अगर 3 टॉस रहेगा तो दोस्तों मैंने इसका आंसर बेसिकली पहले दे दिया था, 8 आउटकम्स था। तो दोस्तों अगर अभी यहाँ पे 1, 2, 3 टॉस तो बता दिया, अगर मुझे बोला गया 4 टॉस, 5 टॉस, 6 टॉस, उसका कितना सैंपल स्पेस निकलेगा, वो अगर आपको कैलकुलेट करना नॉर्मली अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे कितने टोटल आउटकम्स, अगर मैंने एक बार कॉइन को उड़ाया तो कितने आउटकम आएंगे, 2 ही, हेड या फिर टेल, यही आता है हमेशा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। मतलब 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है अगर एक कॉइन की बात करो तो, 2 आउटकम्स। अभी 2 टाइम्स टॉस किया मतलब क्या, 2 का पावर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट इज टॉस्ड। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ 2 पावर n, इसीलिए क्योंकि HH, HT, TT, TH 4 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स बोल रहा हूँ, 2 रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 4। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मुझे बोला गया 4 टॉस ऑफ अ कॉइन, सिंपल 2 पावर 4 करो, 2 टू द पावर 4 कितना है 16, तो 16 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उस सैंपल स्पेस में, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। ये आपको बता रहा हूँ मैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है डाइस। डाइस सबसे फेवरेट, अभी तो लूडो गेम भी फेवरेट हो चुका है बहुत सारे लोगों का, क्वारंटाइन नहीं, लॉकडाउन पीरियड में। तो डाइस का बेसिकली आपको पता है कि रेंज करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि इवेंट दे सकते हैं, वहां पे आपको बोलेंगे कि हाउ मेनी नंबर, नहीं, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी इज देयर इफ द डाइस इज थ्रोन वंस एंड वी गेट इवन नंबर्स। इवन नंबर बोलेगा तो अभी 2, 4, 6 3 नंबर, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, वो इवेंट का आंसर वैसे निकला। ऑड नंबर कितना चांसेस है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इवेंट का आंसर निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो 1, 3, 5। कितना प्राइम नंबर है, तो उसके लिए मुझे अलग आंसर निकलेगा 2, 3, 5, ऐसे टाइप के। और इसके अलावा एक और आ सकता है आपको डाइस में, इफ वी थ्रो अ डाई वंस एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन आ सकता है आपको दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अभी सिंपल सी बात, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना 4, 9, 16, 25, ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो एक बार आ सकता है, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक, वो इवेंट के अंदर एक ही आउटकम है 1। तो वैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये डाइस एक ही बार टॉस किया गया, कितने आउटकम्स निकले थे, 6 आउटकम्स। जैसे यहाँ पे मैंने कॉइन का बोला था, एक बार टॉस किया 2 आउटकम निकला, तो अगर 2 बार टॉस किया तो मुझे क्या करना पड़ा, 2 वैसे ही अगर इसको मैंने 2 बार टॉस किया तो कितने आउटकम्स आएंगे, वो कैसे कैलकुलेट करना है, 6 टू द पावर 2, 6 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 36, यानी 36 आउटकम्स आएंगे। अभी ये 36 आउटकम्स आपको किस तरीके से दिखाना है वो आप मेजरली देखो। अब थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ मैं, बाकी का आप खुद ब खुद लिख देना। S इक्वल टू, आपको हमेशा जब भी आप एक इवेंट या फिर सैंपल स्पेस को आप लिख रहे हो,
आपको स्पेशली उसको डिनोट किससे करना है, कैपिटल लेटर से, फिर इक्वल टू लिखना है, फिर कर्ली ब्रेसेस, एंड हर एक आउटकम को दूसरे आउटकम से कॉमा में सेपरेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत बार दिखाया है, हर एक आउटकम को मैं कॉमा से अलग कर रहा हूँ, एंड पूरे के जितने भी आउटकम्स है उन दोनों उसको पूरा का पूरा एक कर्ली ब्रेस में डाल रहा हूँ, एंड उसको एक डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल लेटर से। सैंपल स्पेस सिर्फ कैपिटल एस से डिनोट होता है, एस को हर जगह पे आप मत यूज करो इवेंट के लिए। इवेंट का जो आउटकम्स आता है उसको, इवेंट का जो आपने नाम दिया, समझो मेरे को इवेंट का नाम आपने ए दिया है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है उसको दिखाना है, तो ए इज इक्वल टू आप लिखो जो भी आपको लिखना है कॉमा के साथ, आप वो ध्यान दो, ठीक है। अभी अगर 2 बार टॉस किया, 36 आउटकम मैंने बोला था, ये कैसे आते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसा 2,1, 2,2, 2,3 ऐसे 6 तक, फिर 3,1, 3,6 तक, ऐसे 6,6 तक आपको पूरा का पूरा लिखना है, एंड पूरा अगर काउंट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 36। अब यहाँ पे सिंगल टॉस का तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कौन सा आ सकता है करके, लेकिन 2 टॉस ऑफ अ डाइस का क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप में आता है कि मतलब एक इवेंट वाला बोल रहे हैं जिसमें आपको डाइस को 2 बार टॉस किया गया है, एंड वहां पे आपको बोलेंगे कि जो अपर वैल्यूज रहेंगे वो डाइस का, दोनों का सम मुझे 9 आना चाहिए। अपर वैल्यूज मतलब क्या दोस्तों, अब डाइस में मैंने समझा फेंका, एंड वो डाइस जब गिरा, अब ये अपर वैल्यू है मेरे लिए, समझो यहाँ पे 2 डॉट दिखा रहा है, 2 बार टॉस किया मैंने, एंड दूसरी बार जब मैं टॉस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 दिखा रहा है। अपर वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, जो दिखता है हमको ऊपर से, तो दोनों का सम मैं बोल रहा हूँ, तो पहली बार मेरे को क्या मिला था 2, दूसरी बार मुझे क्या मिला है 3, दोनों का सम कितना देता है दोस्तों 5। ये मैच करता है कि मेरे क्वेश्चन से, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, अपर वैल्यू मस्ट बी 9, ये 9 दे रहा है क्या, नहीं, तो जो 9 देता है वो सारे के सारे नंबर्स उस पॉसिबल इवेंट का आउटकम बन सकते हैं, एंड उसी का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। इतना आपको समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। अब हम बेसिकली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, एंड रिकैप में मैं आपको मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो मैं अभी ये जो रिकैप वीडियो है, तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में जो रिकैप वीडियो में ले रहा हूँ, वो रिकैप वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पर प्रोबेबिलिटी दोनों का मैं बताऊंगा, जो एक मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं लाइव रखने के लिए, अगर लाइव नहीं हो सका, अगर मेरा यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम दे दिया, तो फिर मैं उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, एंड वो आपको अपलोड करके दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं अभी एक सम सॉल्व करता हूँ, जो आपको समझ में आए कि आपको स्टेप कैसे फॉलो करना है, एंड हर एक एक्सरसाइज में किस टाइप के सम्स दिए गए। तो दोस्तों मेरे को अभी एक क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे बोला गया है 1 डाइस इज रोल्ड, इवेंट ए बोल रहा है कि इवन नंबर ऑफ अपीयर्स ऑन द अपर फेस, इवेंट बी है मतलब वो बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए अपर फेस में। अब सबसे पहली बात आपको नजर क्या देना है, 1 डाइस इज रोल्ड, उसमें आप ध्यान दो। 1 डाइस इज रोल्ड बोल रहे हैं मतलब ये क्या हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, हर रैंडम एक्सपेरिमेंट का मुझे आउटकम निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मुझे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपका लिखना चाहिए 1 डाइस इज रोल्ड, कॉमा एस इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस आपको बताना पड़ेगा। 1 डाइस इज रोल्ड से बोला है एक ही बार रोल किया गया, मतलब टोटल सैंपल स्पेस आपको दिखाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आपका स्टेप रहेगा एन ऑफ एस का कैलकुलेट करना। एन ऑफ एस सिंपल 1 2 3 4 5 6 है, 6। इसके बाद इवेंट ए बोल रहा है, इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब ये जो लाइन है ये प्रॉपर ग्रामर में नहीं, इसको प्रॉपर ग्रामर में लेके आओ। इवेंट ए is getting even number on the upper face of dice, ठीक है।
तो इवेंट ए का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मुझे ये इवेंट तो बन गया, मेरा क्वेश्चन तो मेरा लिख दिया वापस प्रॉपर ग्रामर में। इसके बाद मुझे उस इवेंट का आउटकम्स निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ये एक्सपेक्टेड आउटकम किस पे डिपेंड करेगा? सैंपल स्पेस पे। क्या बोला गया मुझे? इवन नंबर। अब सैंपल स्पेस में इवन नंबर कौन से दिख रहे हैं? 2 4 6, 2, 4, 6 ये लिख दिया दोस्तों आपने। फिर एन ऑफ ए आपको लिखना है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 3। अब लास्ट जो एक्सरसाइज है वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। पी ऑफ ए अगर हम लोग निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 3 अपॉन 6। इसका आंसर क्या आता है दोस्तों? 1/2। इतने में रखो इसको, वो डेसिमल में मत लेगा 0.5 में, इसको इतने में रखो। और इसको यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद इसको एक बॉक्स में लिख दो, और वैसे इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करो। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है आंसर को लिखने का। इसके बाद सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या है? इवेंट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑन द अपर फेस। इसको भी एक प्रॉपर ग्रामर क्वेश्चन लिख दो। इवेंट बी इज getting perfect square on the upper face of dice। तो वापस मुझे इसका एन ऑफ बी निकालना, मतलब सॉरी बी के अंदर का जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो निकालना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बोला है, परफेक्ट स्क्वायर का मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको लिख दो सिर्फ। उसके अलावा अगर कोई है तो उसको कॉमा के साथ लिख दो। 4 लिख दिया। उसके बाद एन ऑफ बी क्या है दोस्तों? 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। इसके बाद पी ऑफ बी, पी ऑफ बी में आप क्या देखोगे? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो 1/6। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सम सॉल्व करना। मैंने यहाँ पे बेसिकली एक ही सम से मैंने तीनों एक्सरसाइज सॉल्व किया गया है, लेकिन आप प्रॉब्लम या फिर आपको कोई और क्वेरीज अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड आप डरो मत कि मैं एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं अपने रिकैप वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिकैप वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। मैं एक लीनियर इक्वेशन के लिए सेपरेट और एक प्रोबेबिलिटी के लिए सेपरेट, जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करने को देखता हूँ। थैंक यू दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैथ्स।